हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। और आज हम बात करने वाले हैं अफर्मेशन को कैसे लिखा जाता है, और अगर हमें एक से ज़्यादा चीज़ चाहिए तो कौन सी टेक्निक को अपनाया जा सकता है। जैसे कि एक टेक्निक हमारे पास है 5:55, उसमें भी एक अफर्मेशन को ही लिखना होता है। एक टेक्निक है 369, उसमें भी एक ही अफर्मेशन को लिखना होता है। लेकिन ऐसा क्या करें, ऐसी कौन सी टेक्निक है जिसमें आप मल्टीपल 2 या 3 चीज़ों को लाइफ में अचीव कर सकते हैं। मेरे पास मुझे पैसा भी चाहिए, मुझे कैरियर भी चाहिए, और मुझे लाइफ में लाइफ पार्टनर भी चाहिए। तो हम ऐसी कौन सी टेक्निक को अपना सकते हैं, तो उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। अफर्मेशन के बारे में हमें सब कुछ पता है, काफ़ी लोग बहुत अच्छे से डिटेल में जानते हैं कि अफर्मेशन वो चीज़ होती है जिसमें आप उन चीज़ों के बारे में बात करते हो, उन चीज़ों के बारे में लिखते हो जो आपको लाइफ में ऑलरेडी चाहिए होती हैं। आपको कुछ चाहिए तो आपको उसके बारे में लिखना शुरू करना पड़ता है, और आप उसके बारे में कैसे लिखते हो। अब उसके बारे में लिखते हो जैसे जो ऑलरेडी हो चुकी हैं। जैसे कि मुझे एक अच्छी जॉब चाहिए जिसमें मेरी सैलरी 5 लाख या 10 लाख रुपए पर एनम का मुझे पैकेज मिलना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे वो दिसंबर 2024 तक जॉब मिल जाएगी, तो मैं क्या करूँगा। ठीक है, तो मैं लिखूँगी थैंक यू गॉड, भगवान को थैंक यू बोलूँगी सबसे पहले, और उसके बाद मैं लिखना स्टार्ट करूँगी थैंक यू गॉड, मुझे फाइनली मेरी ड्रीम जॉब मिल गई है जिसमें मुझे 10 लाख रुपए का पैकेज मिल गया है। थैंक यू सो मच। हमने क्या किया, हमने उस चीज़ को ऑलरेडी होते हुए मैनिफेस्ट किया, और यूनिवर्स को हमने बताया कि जब वो चीज़ हमें मिल जाएगी, जब वो जॉब हमें मिल जाएगी, तो हम कैसा फ़ील करेंगे। मैं क्या बोलूँगी, ये सारी चीज़ें आपने एक अफ़र्मेशन में डाल दी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अफ़र्मेशन की क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जब आप उसको लिखते हो तो आप अंदर से कैसा इमोशंस महसूस कर रहे हो। इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल आपको आज ही ऑफ़र लेटर मिला है, आज ही ऑफ़र लेटर मिला जिसमें 10 लाख रुपए का पैकेज है, और इसको पढ़ रहे हैं। तो आपको कैसा फ़ील होगा। जैसी जो फीलिंग होगी ना, उसी फीलिंग के साथ, सेम फीलिंग के साथ आपको अफ़र्मेशन लिखनी होती है। ठीक है। अब अफ़र्मेशन लिखने के मल्टीपल तरीके हैं। जैसे कि अफ़र्मेशन लिखने का एक बहुत अच्छा और बहुत इफ़ेक्टिव तरीका है 5:55। इस टेक्निक को बोला जाता है वन ऑफ द फास्टेस्ट टेक्निक, जिसमें आप कुछ भी लाइफ में पूरा कर सकते हैं। इसमें आप क्या करते हो, आप इसमें सेम एक अफ़र्मेशन को 5 दिन तक लगातार 55 बार लिखते हो। यानी कि पहले दिन 55 बार, दूसरे दिन 55 बार, तीसरे दिन 55 टाइम्स, चौथे दिन 55 टाइम्स, और 5वें दिन भी 55 टाइम्स। तो 5 दिन तक आप लगातार उस अफ़र्मेशन को लिख रहे हो। और हमें जैसा पता है, कोशिश हमें करनी चाहिए कि हम सुबह लिख रहे हैं। एक टेक्निक तो ये होती है जो बहुत ही पॉपुलर है, 5:55 तब तक करते रहो जब तक वो दिसंबर नहीं आ जाता। यानी कि जो दिसंबर मैंने चाहा है कि दिसंबर 2024 तक मुझे जॉब मिल जाए, जब तक पूरी नहीं हो जाती हम तब तक उसको कर सकते हैं। 5 डेज़ के बाद में अगर हमने कुछ दिन तक उसको स्टॉप किया, अगेन हम उसको स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। अल्टीमेटली चाहिए तो जब तक पूरा नहीं हो जाता हमें अपनी विश को लिखना है। आप तब तक लिखते रहो। मेरे हिसाब से तो ये 5:55 है, कुछ कैलकुलेशन है इसकी अपने आप में। अगर आप बहुत ज़्यादा नहीं कर पा रहे हो तो एटलीस्ट 5 दिन तो ज़रूर करिए। दूसरी टेक्निक क्या होती है, दूसरी टेक्निक है 369, जिसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी अपलोड किया हुआ है, जिसको मैं मानती हूँ एक ड्रीम को, एक मैनिफेस्टेशन को पूरा करने के लिए, एक सपने को पूरा करने के लिए, एक चीज़ जो आपको चाहिए उसको पूरा करने के लिए 369 सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीका है। इसमें आप क्या करते हो, 369 में आपको क्या करना होता है, 369 में आप एक अफ़र्मेशन को पिकअप करते हो। जैसा मैंने बताया, ये जॉब वाली विश, आपको इसको सुबह लिखना है 3 बार, दोपहर में लिखना है 6 बार, रात को सेम अफ़र्मेशन को आप लिखते हो 9 बार। ये पूरी तपस्या जैसी है, और आपको ये 45 डेज़ तक
करनी पड़ती है। 45 डेज़ तक करना होता है, तो सुबह 3 बार, दोपहर में 6, रात को 9 बार सेम अफ़र्मेशन को लिखते रहिए। कोई चेंज नहीं करना है, 45 डेज़ तक आपको उसको करना ही पड़ेगा और आप एक दिन भी मिस नहीं कर सकते हो। और बाय चांस किसी दिन मिस कर देते हो तो आपको डे 1 से वापस शुरू करना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद में जो तीसरी टेक्निक होती है, अब बात आती है एक ऐसी अफर्मेशन के बारे में जिसमें मल्टीपल अफर्मेशन को आप लिख सकते हैं, मल्टीपल चीज़ों को लिख सकते हैं, मल्टीपल ड्रीम्स के बारे में मल्टीपल मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। इसको बोलते हैं 10x3। ये टर्म्स जो है इसमें आप कोई भी 3 अफर्मेशन को पिकअप कर सकते हो, चाहे वो आपकी हेल्थ से रिलेटेड हो, कैरियर से रिलेटेड हो, फाइनेंस से रिलेटेड हो, जॉब हो, रिलेशनशिप हो, चाहे वो किसी से भी रिलेटेड 3 अफर्मेशन को आपको पिकअप करना है। उन 3 अफर्मेशन को रोज़ 10-10-10 बार आपको लिखना पड़ता है, यानी कि रोज़ 30 अफर्मेशन आप लिखोगे, जिसमें 3 अफर्मेशन है। एक अफर्मेशन 10 बार लिखोगे, दूसरी अफर्मेशन 10 बार लिखोगे और तीसरी अफर्मेशन आप 10 बार लिखोगे। तो तीनों अफर्मेशन को आपको रोज़ लिखना होता है। रोज़ 3x3 रूल्स ये कहता है कि ये अफर्मेशन आपको तब तक लिखनी है जब तक वो सारी चीज़ें पूरी नहीं हो जाती। जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानना मैंने शुरू किया था, तो मुझे ऑब्वियसली शुरू में थोड़ा वक्त लगा उसको समझने में, लेकिन जो पहली टेक्निक अफर्मेशन की जो मैंने यूज़ की थी वो ये 10x3 ही थी, जिसको मैंने तब तक लिखा जब तक कि अल्टीमेटली जो चीज़ मैं चाहती थी वो मुझे नहीं मिल गई। चाहे वो मिलने में मुझे 1 महीना लगा, 2 महीना लगा, 3 महीना लगा, लेकिन फाइनली वो विश मेरी पूरी हो गई थी। तो जैसा कि मैंने 45 डेज़ का भी बताया आपको, और आपको 369 टेक्निक और 55 टेक्निक, इसके बाद में 10x33 वाली टेक्निक के बारे में जो हमने बात की है, तो अगर आप इसको करते हैं तो आपका जो विश है वो ज़रूर पूरा होगा। और मेरे हिसाब से अगर आप एक से ज़्यादा अफर्मेशन, एक से ज़्यादा चीज़ें मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो इससे अच्छी अफर्मेशन टेक्निक नहीं हो सकती। तो आप इस रूल को फॉलो कर सकते हैं और अपने मैनिफेस्टेशन को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, मल्टीपल तरह की अफर्मेशन को लिख सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे वो 3 सबसे ज़रूरी टेक्निक जिनको मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ जिनको आप अफर्मेशन को लिखने के लिए अपनी लाइफ में अपना सकते हैं। इसके साथ साथ आप विजुअलाइजेशन टेक्निक का इस्तेमाल तो कर ही सकते हैं। अर्ली मॉर्निंग और सोने से ठीक पहले 5 मिनट के लिए अपने ड्रीम को विजुअलाइज़ कर सकते हैं और इनको करके देखिए। सिर्फ वीडियो को देख कर कुछ नहीं होगा और आप इनको यूज़ कीजिए। अगर आपकी लाइफ में कोई भी चीज़ आप अचीव करते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे कि मैंने जो ये वीडियो अपलोड किया है, ये जो ऑडियो अपलोड किया है आपके लिए, तो मैं ये समझूंगी कि मैं किसी के काम आई, उसके लिए मुझे बहुत खुशी होगी। तो आप इसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा। थैंक यू।